जो वाणी से प्रकाशित नहीं है किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है। जिसे कोई नेत्र से नहीं देखता बल्कि जिसकी सहायता से नेत्र देखते हैं, उसी को तू ब्रह्मन जान। जिस इसकी लोक उपासना करता है वह ब्रह्मन नहीं है। आप दोनों ने जो वर्ड सिलेक्ट करे हैं उन दोनों को अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है, लेकिन एक ही बात कही जा रही है। तो पहले मैं आपके वर्ड से शुरू करता हूं। जो वाणी से प्रकाशित नहीं है किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि इस दुनिया में जो भी कुछ है वो सबको वाणी से प्रकाशित किया जा सकता है। इन द सेंस, बाय यूजिंग वर्ड्स वी कैन डिस्क्राइब समथिंग। और डिस्क्रिप्शन किसका होता है? फॉर्म और उसके एट्रीब्यूट्स का होता है। मुझे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी बोलना है तो पहले उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। अब पता क्या होता है? जैसे मेरे को इसके बारे में कुछ बोलना है कि ये सोफा ब्लैक रंग का है, इस सोफे की हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है, तो ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फॉर्म। उसी के बारे में वाणी कुछ कह सकती है। कैन यू टॉक एनीथिंग अबाउट स्पेस? इज इट पॉसिबल? बताओ स्पेस कैसी है? बड़ी है, छोटी है, भारी है या हल्की है? कलर क्या है स्पेस का? स्पेस की गंध कैसी है, यानी स्मेल कैसी है? स्पेस का टच कैसा है? तो इसलिए वाणी स्पेस को डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि स्पेस के कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, कोई गुण नहीं है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? जो वाणी से प्रकाशित नहीं है, यानी कि कुछ ऐसा है इस यूनिवर्स में जिसको वाणी प्रकाशित नहीं कर सकती, जैसे कि स्पेस, क्योंकि वाणी सिर्फ फॉर्म्स को प्रकाशित कर सकती है। एंड एवरी फॉर्म इज अ वाइब्रेशन। तो जहां पर अप है और डाउन है, यानी कोई फ्लक्चुएशन है, उसको तो वाणी डिस्क्राइब कर सकती है। समथिंग विच इज देयर इन टाइम एंड स्पेस, उसको वाणी डिस्क्राइब कर सकती है। बट समथिंग दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस एंड दैट इज फॉर्मलेस, उसको वाणी डिस्क्राइब नहीं कर सकती। तभी ब्रह्मन के बारे में कहा जाता है कि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो लोगों ने क्या समझा कि वो है ही नहीं। अरे वो है, तभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर वो नहीं होता तो उसकी बात भी नहीं होती। उसी को लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए हैं, लेकिन कोई भी उसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी कोई शेप होनी चाहिए, कोई फॉर्म होना चाहिए, कोई कलर होना चाहिए, या फिर वो टाइम में होना चाहिए। तो जो वाणी से प्रकाशित नहीं है किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसी को तू ब्रह्म जान। मतलब ये जो हमारी वाणी है, ये जो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये जो आप सुन रहे हैं उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो मैंने बोला वो प्रकाशित हुआ, जिसकी वजह से वो ब्रह्म है। उसको ब्रह्म भी बोलते हैं और ब्रह्मन भी बोलते हैं। आगे वही बात करी जा रही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा। जिस इस देश काल अवच्छिन्न वस्तु, देश होता है स्पेस, काल होता है टाइम, मतलब कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसा तत्व है जो देश काल से परे है, जो देश काल को भी ट्रांसेंड कर जाता है, वो ब्रह्मन है, यानी कि कॉन्शियसनेस। आप किसकी वजह से सुन पा रहे हो? जो भी मैं बोल रहा हूं किसकी वजह से सुन पा रहे हो? कॉन्शियसनेस की वजह से। इन अदर वर्ड्स, जो भी कुछ कहा गया है उस सुप्रीम रियलिटी के बारे में, लिखा गया है, लोगों ने बोला है, सुना है, वो सब ब्रह्मन नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग वहीं पे जाकर के एंटैंगल्ड हो जाते हैं। जैसे कोई बुक है, बस वहीं पर जाकर के एंटैंगल्ड हो गए, पढ़ लिया, समझ आ गया, उनको लग रहा है कि हां यही रियलिटी है। ये सब बिल्कुल ऐसा है जैसे इशारा किया जा रहा है किसी की तरफ, बट लोग उस इशारे करने वाले को या तो पकड़ लेते हैं या इशारे को पकड़ लेते हैं, यानी कि वर्ड्स को, और एक्चुअल में कभी देखते ही नहीं है कि किस रियलिटी की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो इन्होंने नेगेट कर दिया सारे ज्ञान को, जो भी कुछ लिखा हुआ है, आपने आज तक सुना है, पढ़ा है, सबको नेगेट कर दिया कि वो ब्रह्मन नहीं है। लेकिन जिसकी वजह से आप सुन पा रहे हो वो ब्रह्मन है। तो ये क्या कह रहे हैं आगे कि जिसकी लोग उपासना करते हैं जगत में, वह ब्रह्मन नहीं है। लोग किसकी उपासना करते हैं? या तो किसी नेम की, या फॉर्म की, या एक कॉन्सेप्ट की। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम किसी फॉर्म की पूजा नहीं करते, लेकिन हम फॉर्मलेस की पूजा करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट फॉर्मलेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट विच इज देयर इन योर माइंड। तो वेदर दैट इज अ फॉर्मलेस कॉन्सेप्ट, एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट विच इज देयर इन योर ब्रेन, जो आपने कहीं से पढ़ लिया है और आपको बताया गया है उसके बारे में, चाहे वो हो, यानी कोई इमेजिनेशन हो या इमेजिनेशन का ना होना हो, चाहे कोई फॉर्म हो या फॉर्म का ना होना हो, वो सब ब्रह्मन नहीं है। मतलब यहां पे क्या किया जा रहा है? हम जिसको भी रियलिटी समझते हैं उस सब को नेगेट किया जा रहा है। वाणी के बेसिस पे जो भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं,
दैट इज नॉट द सुप्रीम रियलिटी, दैट इज नॉट ब्रह्मन। बल्कि जो वाणी को प्रकाशित कर रहा है वो ब्रह्मन है। यानी किसी भी वाणी को, किसी भी स्क्रिप्चर में लिखे हुए किसी भी वर्ड को जो प्रकाशित कर रहा है वो ब्रह्मन है, और जिसकी लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्मन नहीं है। फिर चाहे वो फॉर्म हो चाहे फॉर्मलेस हो, क्योंकि फॉर्मलेस इज नथिंग बट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन समवन्स माइंड। और उस फॉर्मलेस को भी लोगों ने नाम दे दिया है कि हम किसी फॉर्म को तो नहीं मानते, लेकिन हम इस फॉर्मलेस को मानते हैं जिसका ये नाम है। तो बात वहीं की वहीं आ गई, देयर इज नो डिफरेंस। तो कोई है जो फॉर्म की पूजा कर रहा है, कोई है जो वर्ड की पूजा कर रहा है, जिस वर्ड के साथ में कोई फॉर्म नहीं जुड़ी है, लेकिन वर्ड तो है ना। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि ना तो वो वाणी है, ना वाणी जिसको प्रकाशित कर रही है, यानी कि फॉर्म। वाणी मतलब क्या? टेबल। और वाणी जिसको प्रकाशित कर रही है वो क्या है? ये फॉर्म ऑफ अ टेबल। बट वो क्या कह रहे हैं? जिसकी वजह से ये वाणी प्रकाशित हो रही है। और अगर एक स्टेप और आगे जाए, जिसकी वजह से टेबल प्रकाशित हो रही है, जो कि अगले वर्ष में आने वाला है, वो ब्रह्मन है। अगला वर्ष जो आपने सिलेक्ट किया है वो है, जिसे कोई नेत्र से नहीं देखता बल्कि जिसकी सहायता से नेत्र अपने विषयों को देखते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान। मतलब इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पता था फ्यूचर में लोग क्या क्या गलतियां करने वाले हैं। कोई है जो फॉर्म्स को रियलिटी समझ लेगा, और कोई है जो वर्ड्स को रियलिटी समझ लेगा। उन्होंने दोनों को ही नेगेट कर दिया। उन्होंने कहा ना तो ब्रह्मन वाणी का विषय है, ना वो नेत्रों का विषय है। तो नेत्र से जो भी कुछ हमको दिखता है वो सुप्रीम रियलिटी नहीं है, वो ब्रह्मन नहीं है, बल्कि जिसकी सहायता से नेत्र अपने विषयों को देखते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान। तो किसकी वजह से देख पा रहे हैं, और जिसकी वजह से देख पा रहे हैं, क्या वो अलग अलग है? यानी आंखों से हमको कुछ दिखता है और ब्रेन में उसकी इमेज बनती है और हमें पता लगता है कि कुछ दिखा है। फिर जैसे ही वो दिखता है तो अंदर हम उसके बारे में कुछ बोलते हैं कि वो ये है। या अगर कोई आवाज भी आती है तो हम फटाफट से अपने अंदर बोलते हैं, अच्छा ये मेरी मदर की आवाज है। आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर ठप्पा लगाते हैं, लेबल लगाते हैं। तो यहां पर इन दो वर्सेस में दोनों को ही नेगेट कर दिया, यानी दोनों ही ऑप्शंस को रूल्ड आउट कर दिया। ना तो वो वाणी है, ना वाणी का विषय है, ना वो नेत्रों से जो कुछ दिख रहा है वो है, ना उसके बारे में जो भी हम सोच रहे हैं वो ब्रह्मन है, बल्कि जिसकी वजह से हम किसी भी फॉर्म को देख पा रहे हैं वो ब्रह्मन है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। आंखों से हमको क्या दिखता है? लाइट है। अगर मान लो यहां पे मैंने लाइट्स बंद करवा दी और बिल्कुल डार्कनेस है, तो क्या उस डार्कनेस को आप देख पा रहे हो? यू आर अवेयर कि अभी लाइट है जिसकी वजह से ये सब दिख रहा है, एंड यू आर इवन अवेयर ऑफ द फैक्ट कि यहां पर लाइट नहीं है, यहां पर डार्कनेस है। तो जो इन दोनों को प्रकाशित कर रहा है, यानी प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लाइट, बिकॉज लाइट फॉर्म्स को इल्यूमिन करती है। लाइट की वजह से फॉर्म्स प्रकाशित होती है, ये जगत प्रकाशित होता है। बट लाइट किसकी वजह से प्रकाशित होती है? आंखों की वजह से। जैसे हम इस टेबल को देख सकते हैं, तो हम ये भी तो देख सकते हैं ना कि अभी लाइट है या नहीं है, अभी दिन है या रात है। ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ दिन को देख सकते हैं, रात को नहीं देख सकते। तो दैट इज दैट लाइट, उसके बारे में कहा गया है, दैट इल्यूमिन्स द लाइट एज वेल एज द डार्कनेस। दैट इज दैट लाइट विच इल्यूमिन्स नॉट जस्ट द साउंड बट ऑल्सो साइलेंस। जब आवाज होती है तो आपको पता होता है, और जब कोई आवाज नहीं होती है, किसी साइलेंट कमरे में जाकर के बैठ जाओ, तो आपको साउंड का भी पता है और साइलेंस का भी पता है, आपको लाइट का भी पता है और डार्कनेस का भी पता है। तो जिसकी सहायता से नेत्र देखते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान। मतलब जिसके होने की वजह से ये नेत्र देख पा रहे हैं। मानो आंखें तो हो, लेकिन अगर कॉन्शियसनेस ना हो तो क्या आप देख सकते हो? कान तो हो, लेकिन कॉन्शियसनेस ना हो तो क्या आप सुन सकते हो? तो कुछ भी सुनने के लिए, देखने के लिए कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है। उसी को तू ब्रह्म जान, ये यहां पे कहा जा रहा है। और वो आगे कहते हैं कि जिसकी लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। मतलब कि आंखों का जो विषय है वो ब्रह्म नहीं है, ना ब्रह्म लाइट है, ना डार्कनेस है। एंड वॉट एवर इज इल्यूमिन्ड बाय लाइट, एनी फॉर्म और फॉर्मलेस, द प्रेजेंस ऑफ फॉर्म एंड एब्सेंस ऑफ फॉर्म इज ऑल्सो इल्यूमिन्ड बाय लाइट। हमें कैसे पता कि टेबल यहां पर है या नहीं है? बिकॉज ऑफ लाइट। तो वी कैन रजिस्टर द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टेबल, एंड नॉट जस्ट टेबल, वी कैन ऑल्सो रजिस्टर द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लाइट। तो वो कह रहे हैं कि वो ब्रह्म नहीं है जिसकी लोग उपासना करते हैं, यानी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं।
किसकी करते हैं? इन्हीं दोनों में कहीं ना कहीं फिट होता है। कई बार देखने में ऐसा लगता है दूर दूर से कि जो एथीस्ट है वो किसी की उपासना नहीं कर रहा है। उपासना का मतलब समझ लो, उप आसन मतलब किसी के पास बैठ करके कुछ समझना, उसको बोलते हैं उपासना। किसी से जुड़ना, किसी के साथ रहना, उसको कहते हैं उपासना। तो जो एथीस्ट है उसने अपने माइंड में एक थॉट को पकड़ लिया है कि भगवान नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता। तो वो किस थॉट के साथ में बैठा हुआ है कि भगवान नहीं है, तो वो किसकी उपासना कर रहा है? एब्सेंस ऑफ गॉड की, विच इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट। कोई है जो किसी फॉर्म की उपासना कर रहा है, कोई है जो कहता है कि नहीं भगवान फॉर्मलेस है, वो दिखता भी नहीं है, उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम उसकी उपासना करते हैं। तो दे आर वर्शिपिंग नथिंगनेस। तो तीनों ही किसकी उपासना कर रहे हैं? जो उनकी ब्रेन में एक कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है उसकी उपासना कर रहे हैं, उसके साथ में बैठे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? ये ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण कौन है? जिसकी सहायता से नेत्र देख पा रहे हैं, कान सुन पा रहे हैं, ये जो स्किन पे कुछ टच होता है जिसकी वजह से हमें पता लगता है, फील हो पा रहा है, वो ब्राह्मण है। और उसके बारे में बात क्यों करी जा रही है? क्योंकि वो है। और कुछ स्पिरिचुअल पाथ्स पे क्या हुआ, जैसे बुद्धिज्म में, कि लोगों ने शून्यता का एक कॉन्सेप्ट बना लिया और उसकी पूजा करने लग गए, उसकी उपासना करने लग गए। एम्प्टीनेस, वॉइड, नथिंगनेस। उनके लिए नथिंगनेस एक रियलिटी है। तो यहां पर उसके बारे में इसलिए बात करी जा रही है कि उन्होंने समथिंग और नथिंग दोनों को ही नेगेट कर दिया, क्योंकि ये समथिंग और नथिंग दोनों ही वाणी के विषय है, दोनों ही नेत्र के विषय है, दोनों ही मन के विषय है। अभी आगे इसमें मन के बारे में भी बात करी जाएगी, यानी थॉट के विषय है, सोचने के विषय है। तो उस सबको नेगेट कर दिया गया, उस सबको हटा दिया गया। अभी तक जो मैंने कहा उससे रिलेटेड कोई थॉट्स आ रहे हैं आप लोगों के माइंड में? कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं? इस कॉन्सेप्ट के अंदर तीनों चीज़ें कवर हो गई, जागना भी कवर हो गया, सपने भी कवर हो गए, और नथिंगनेस गहरी स्लीप में जो होता है वो भी कवर हो गया। मतलब ये तीनों ही नहीं है, एक चौथी चीज़ है। अब वो है इसलिए उसके बारे में बात करी जा रही है, इसका मतलब वो नथिंगनेस नहीं हो सकती। राइट सर, मैं सही समझ रहा हूँ? एब्सोल्युटली राइट। लेकिन वो कुछ चौथी नहीं है, वो इन तीनों स्टेट्स की अंडरलाइंग स्टेट है। राइट सर। बिकॉज चौथी जब होती है तो लोगों को ऐसा लगता है वो कुछ चौथी स्टेट है, और लोग उस स्टेट को अचीव करने लग जाते हैं मेडिटेशन में जाकर के। वो इन तीनों की अंडरलाइंग रियलिटी है। सर जैसे फॉर्म और फॉर्मलेस जो चीज़ें हैं, लोग उपासना या प्रेयर करते हैं, मे बी शायद ये इसलिए ज़रूरी है कि वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे या फिर मतलब स्टार्टिंग कर पाएँ। एक मतलब हमें बच्चे को अंडरस्टैंड कराना है मतलब कुछ, तो मतलब ये फॉर्म का कॉन्सेप्ट इसीलिए है रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी में, ताकि उसको ये एहसास दिलाया जा सके कि कोई एक सुपर पावर है या फिर कोई एक डिवाइन पावर है जो हमसे ऊपर है। अगर आप फॉर्म्स को ध्यान से समझोगे, स्पेशली जो हमारे कल्चर में जो फॉर्म्स हैं, वो सब फॉर्म्स को अगर आप ध्यान से डिकोड करने की कोशिश करोगे तो उसमें किसी मैसेज को प्रिजर्व किया गया है, उसमें बहुत सारे सीक्रेट मैसेजेस हैं। यानी ये कह लो कि ये जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं उपनिषद में, इसको एक फॉर्म के थ्रू, एक स्टोरी के थ्रू प्रिजर्व कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे डाइल्यूशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो वर्ड्स होते हैं उसमें डाइल्यूशन हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जब ये हुआ था, आज से हजारों साल पहले, उस वक्त लिखने के लिए भी कुछ नहीं था। तो इट वॉज लाइक चाइनीज विस्पर, कि मैंने आपको कुछ बोला, आपने आगे कुछ बोला, आपने आगे कुछ बोला, वो करते करते कुछ और ही हो गया। अब एक फॉर्म है जो आपके सामने है, उसके अंदर कुछ ऐसा स्टोर कर दिया गया है, कुछ इतने इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं, वो तब आपको समझ आएंगे जब आप उपनिषद को समझ लोगे। वैसे नहीं समझ आने वाले। समझ आए आपको चाहे नहीं आए, लेकिन फॉर्म को जब रेप्लिकेट किया जा रहा है तो वहां पे डाइल्यूशन होने के चांसेस बहुत कम है। आप इमेजिन करो ऐसी एक दुनिया जहां पर कोई बुक्स नहीं है, कोई रिटन टेक्स्ट नहीं है, तो अब आप कैसे ये इंश्योर करोगे कि जो रियलाइजेशन आपको हुआ है, जैसे आपने कुछ डिस्कवर किया, अब उसको प्रिजर्व किया जाए? कैसे करोगे? कितना बड़ा चैलेंज है, सोचो। किसी ऋषि मुनि ने कुछ डिस्कवर कर लिया, अब उसको प्रिजर्व करना है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो उन्होंने डिस्कवर किया, जैसे ही वर्ड्स में बोला, क्योंकि कहा जा रहा है कि वर्ड्स में उसको नहीं बोला जा सकता है, तो वो मैसेज धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगा फ्यूचर में। तो उन्होंने क्या किया, फॉर्म्स के बेसिस पे उसको प्रिजर्व कर दिया। अब फॉर्म्स को लोग कॉपी कर रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, पिछले हजारों सालों से, तो वहां पे डाइल्यूशन बहुत ही कम है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे, हजारों साल पुरानी जो मूर्तियां हैं और आज जो मूर्तियां हैं, उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जो हजारों साल पहले लोगों ने कहा और आज जो कह रहे हैं,
उसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है कि वो जो कहा, जिस कॉन्टेक्स्ट से कहा और आज जो बात कही जा रही है, क्या वो मीनिंग सेम है? मीनिंग को ही चेंज कर दिया है लोगों ने अपने हिसाब से। तो एक्चुअल में फॉर्म की नीड ये है, इसी को आर्ट बोलते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से चीजों को आर्टिस्टिक वे में पिरो दिया गया है कि उस एक मूर्ति के अंदर पूरा का पूरा जो सार है वेदों का, उपनिषद्स का, वो सारा उसके अंदर समा गया है। और जो इस बात को समझता है तो वो हाथ जोड़ करके अपने सर को झुका देता है उस मूर्ति के सामने। जो नहीं समझता है वो हाथ जोड़ करके उस मूर्ति से कुछ मांगता है जो उसको चाहिए, जिसको लोग भक्ति समझते हैं, बट वो भक्ति नहीं है, वो भीख है। आप भीख मांग रहे हो। तो भीख मांगने में और भक्ति करने में जमीन आसमान का फर्क है। भक्ति मीन्स आउट ऑफ सरेंडर आप किसी के सामने अपना सर झुका रहे हो, दैट इज भक्ति, रियल भक्ति। बट आज भक्ति का मतलब क्या बन गया है वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। सर मतलब काफ़ी बार मैंने नोटिस करा है कि बहुत लोग रिलीजियस होते हैं लेकिन उनके अंदर स्पिरिचुअलिज्म या अध्यात्म नहीं दिखता है। और मेरे मतलब एक दो दोस्त भी हैं जो आध्यात्मिक हैं लेकिन उनमें रिलीजियस एक भी ट्रेट नहीं है, कि उनको देख के कोई ये भी नहीं बता पाएगा कि किस रिलीजन से मतलब इनका कनेक्शन है, लेकिन वो बहुत स्पिरिचुअल हैं। उनकी वाणी में एक मधुरता है और मतलब उनको देख के एक शांति महसूस होती है। दोनों ही भटके हुए हैं, और ये जो आपको देख करके शांति महसूस होती है ऑन द बेसिस ऑफ जैसी इमेज आपने अपने माइंड में उनकी बना रखी है उसके बेसिस पे। जैसे वो अंदर से एक्चुअल में है, अगर वो आपको दिख जाए तो आपको उस इंसान से नफरत हो जाएगी। बट आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने आप को कभी देखते नहीं हो, ऑब्जर्व नहीं करते हो अपनी बॉडी माइंड के स्ट्रक्चर को, तो आप सामने वाले को एक हाई पेडेस्टल पे रखते हो और आपको ऐसा लगता है कि वो तो बहुत ही शांत है, वो तो ये है, वो तो वो है। जो भी उसके कोर बिलीफ्स हैं उसको कभी क्वेश्चन करो, उस पर अटैक करो, फिर देखो उसकी शांति कहाँ जाती है। जो अपने आप को सो कॉल्ड जो स्पिरिचुअल बोल रहा है उसके गुरु के बारे में थोड़ा सा कुछ बोलो, देखो कहाँ गई उसकी शांति, लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों के माइंड में बैठे रहते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि ये सब समझने के बाद में या स्पिरिचुअल होने के बाद में, रिलीजियस होने के बाद में कोई एक्चुअल में फ़र्क नहीं आता है आपकी लाइफ में। जैसा सब पहले था वैसे ही अभी भी चलता रहता है, बस कुछ समझ आ जाता है। जैसे एक साइंटिस्ट है उसको कुछ समझ आ गया है, जो साइंटिस्ट नहीं है उसको नहीं समझ आया है। पर क्या पड़ता है आपको, चाहे पानी की साइंस पता है चाहे नहीं पता है, पीना तो पानी ही पड़ेगा अगर प्यास बुझानी है तो। लेकिन ये कैसे आप पता करोगे कि अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है या रिलीजियस पाथ पे चल रहा है तो वो भटका हुआ नहीं है, वो खुद बेवकूफ़ नहीं है और औरों को बेवकूफ़ नहीं बना रहा है? ये कैसे पता करोगे? ये जो डिफरेंस है ना दोनों पाथ्स में, ये मिट जाता है उस इंसान के लिए। मतलब जो स्पिरिचुअलिटी का एंड है, जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो आप एक्चुअल में रिलीजियस हो जाते हो, यानी कि जो आपके अंदर हाईएस्ट है उसको सरेंडर कर देते हो। आपके अंदर हाईएस्ट क्या है? मैं। तो मैं की आपने बलि चढ़ा दी, तो मैं को आपने सरेंडर कर दिया, दैट इज भक्ति, दैट इज रिलीजन। जब तक आप मैं के लिए कुछ मांग रहे हो तो दूर दूर से देखने में लग रहा है कि आप रिलीजियस हो, बट अभी आप रिलीजन से कोसों मील दूर हो। जो एक्चुअल में रिलीजियस होगा, जहां भी उसको कुछ ऐसा नजर आता है जिसके आगे सर झुकाया जा सकता है तो उसका सर अपने आप झुक जाता है। इसको इस तरीके से देखो कि कोई इंसान है जिसको हीरे की परख है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जो डायमंड है वो किस ब्रांड का है। जब भी वो एक असली डायमंड को देखता है तो वो देख करके उसकी आंखें चमक जाती है और वो डायमंड और पत्थर के बीच में भी फर्क को देख लेता है। तो जो इंसान एक्चुअल में स्पिरिचुअल होता है वो सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं होता है, वो रिलीजियस भी होता है, लेकिन नॉट रिलीजियस इन द सेंस जैसा हम रिलीजन को समझते हैं या रिलीजियस आदमी जिसको हम बोलते हैं। और जो एक्चुअल में रिलीजियस होता है वो स्पिरिचुअल भी होता है, क्योंकि जो रिलीजन की डेप्थ में चला गया है, नॉट ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन बट ऑफ ऑल द रिलीजन्स, उसके एंड को जाकर के देख लिया है कि वहां पर क्या है, तो वहां पर स्पिरिट है। स्पिरिचुअल, व्हाट डज दैट मीन? स्पिरिट। व्हाट इज स्पिरिट? सेल्फ, मैं। सबके सेंटर पॉइंट पर क्या है? मैं ही तो हूं। रिलीजन का एंड क्या है? यह देख लेना कि परमात्मा ही है, कि मैं और परमात्मा दो नहीं है, परमात्मा ही सच है, भगवान ही सच है। दैट इज द एंड ऑफ रिलीजन। और एक स्पिरिचुअल आदमी क्या बोलेगा? आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, आत्मा ही सच है। तो दोनों अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन एक ही बात कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। उसी को एक आत्मा कह रहा है, एक परमात्मा कह रहा है। एक कह रहा है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और एक कह रहा है परमात्मा ही सब कुछ है, मेरे अंदर, मेरे बाहर, यहां वहां, हर जगह परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं।
एग्जाम्पल से अगर बताऊं तो रिलीजन का एंड क्या है कि एक लहर जो मिट गई है वो चारों तरफ देख रही है और कह रही है कि पानी ही सच है, लहरें कहीं है ही नहीं, सिर्फ पानी है, और वो पानी की भक्ति कर रहा है। और जो स्पिरिचुअल है वो क्या कह रहा है कि मैं जो खुद को लहर बोलता था, मैंने उस लहर के सच को देख लिया, जो सच पानी है, जो और लहरों का भी सच है, जो इस समुद्र का भी सच है, नदी का भी सच है, सबका सच एक ही है, वो है पानी। तो देखने में लग रहा है कि दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। सर, जो हम कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, और आपने बोला कि लोग जो है फॉर्म को पूछते हैं, फॉर्मलेस को भी पूछते हैं, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो सुप्रीम रियलिटी है। तो सर, हम ये कह सकते हैं कि जो आत्मा या परमात्मा है वो भी कॉन्शियसनेस है? आत्मा और परमात्मा ही कॉन्शियसनेस है और कॉन्शियसनेस ही आत्मा है। पहले तो आत्मा और परमात्मा के बीच के फर्क को देख लो। परमात्मा मतलब द हाईएस्ट, द सुप्रीम। तो एक है स्पेस जिसको आकाश बोलते हैं, और एक आप बोल रहे हो परम आकाश। तो क्या आकाश और परम आकाश दो हैं? अलग अलग है। एक ही। क्या बॉडी के अंदर जो आकाश है उसको आप कहोगे वो तो छोटा आकाश है, और बाहर जो आकाश है वो तो परम आकाश है? या मान लो ये बॉटल है मेरे हाथ में, इसके अंदर जो जल है वो आप कहोगे ये तो जल है, लेकिन इसके बाहर वो जो नदी में जल है वो परम जल है। जल तो जल है। तो पहले तो ये क्लियर हुआ कि ये आत्मा परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, एन आइडिया विच इज फीडेड इन आवर ब्रेन। इन रियलिटी देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन वाटर एंड सुप्रीम वाटर, बिटवीन स्पेस एंड सुप्रीम स्पेस। सबसे पहले तो ये समझना है। दूसरा, क्या कॉन्शियसनेस और आत्मा यानी कि मैं दो हैं या एक ही है? तो इसके बारे में कहते हैं सत चित आनंद। इसको संस्कृत में कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम। अनंतम मतलब इन्फिनिट। उसके बारे में कहा जा रहा है, जो ब्रह्मन है यानी जो सुप्रीम रियलिटी है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वैसे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर कहना ही हो तो वो सत्यम है, वो ज्ञानम है, वो अनंतम है। सत्यम मतलब क्या? जो था, है और रहेगा। जैसे फॉर्म है, इसको सत्य नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि फॉर्म आज है, कल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस फॉर्म को जो भी आप कह रहे हो उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टेबल को देख रहे हो और कह रहे हो टेबल है, उसको उल्टा कर दिया तो बॉक्स है। अब वो बॉक्स है या टेबल है? तो उसको सत्य नहीं कहा जा सकता है। इट इज जस्ट अ वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, इट इज जस्ट फॉर नेम सेक। तो उसके बारे में क्या कहा जाता है? वो सत्यम है, यानी कि वो है। कभी भी ये मत समझ लेना कि वो नहीं है, यानी कि वो यही है, अभी है, हमेशा था, है और रहेगा, अगर टाइम के स्टैंड पॉइंट से बोला जाए। वैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस इज इन दैट। सब कुछ मिट जाता है, वो नहीं मिटता है। सत्यम ज्ञानम, यानी कि जो भी आपको ज्ञान होता है अपनी इंद्रियों से, जो अभी बात यहां पर कही गई, जिसको नेत्र नहीं देख सकते लेकिन जिसकी सहायता से या जिसके होने की वजह से नेत्र देख पाते हैं, वो सत्यम है और वो ज्ञानम है। बट यहां पर जब सत्यम और ज्ञानम बोलते हैं तो ज्ञान की एक ब्रॉड कैटेगरी को कवर किया गया है, जिसमें नॉलेज भी आ गई, एक्सपीरियंस भी आ गया, जो सेंसेस के थ्रू होता है। तो वो ही सत्यम है, वो ही ज्ञानम है। दैट इज कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस वो नहीं है जिसको हम समझते हैं, जिसको साइंस कॉन्शियसनेस समझ रही है, वो कॉन्शियसनेस नहीं है। साइंटिफिकली क्या कहा जाता है कि इंसान अभी कॉन्शियस है, अभी नहीं है। बट दैट इज नथिंग बट चेंजेस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी। एक इंजेक्शन लगा दो तो आप अनकॉन्शियस हो गए, इंजेक्शन नहीं लगाए तो आप कॉन्शियस हो। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। कॉन्शियसनेस के लेवल पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। इसको और सिंपल एग्जांपल से बताऊं, एक ऐसा भी इंजेक्शन है जिससे कि ये वाला जो पार्ट है, मान लो इस बॉडी के हाथ पे सर्जरी करनी है, तो सिर्फ इस पार्ट को अनकॉन्शियस कर दिया, बट वैसे आप कॉन्शियस हो, आंखों से देख रहे हो। तो क्या आप कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो? अगर आप कह रहे हो कि उस वक्त मैं कॉन्शियस हूं, तो कॉन्शियसनेस कैन एग्जिस्ट विद अनकॉन्शियसनेस। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यहां पर आ गया है साइंटिफिकली। अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ी पजल है, बिकॉज यू आर अनकॉन्शियस। यहां पर सर्जरी चल रही है, आप देख रहे हो और आपको पता नहीं लग रहा है, तो यू आर अनकॉन्शियस एंड यू आर कॉन्शियस एट द सेम टाइम। सर, इससे कह सकते हैं कि मतलब एट द सेम टाइम वी आर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस।
तो बॉडी का अगर हम हाथ की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो इतने सेल्स हैं वो अनकॉन्शियस है, या फिर हम कह सकते हैं कि एवरी सेल हैज़ डिफरेंट कॉन्शियसनेस। नहीं, इसको ध्यान से समझना। जो कॉन्शियसनेस है उसको भी हम एक मटीरियल थिंग समझ रहे हैं। बॉडी इज अ मटीरियल थिंग, तो इसको मटीरियली चेंज किया जा सकता है। बट कॉन्शियसनेस बिकॉज इट इज सत्यम, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं करी जा सकती है। मतलब जो इंजेक्शन आपको लग रहा है वो कॉन्शियसनेस को नहीं लग रहा है, वो बॉडी को लग रहा है, बॉडी विच इज मैटर। तो बॉडी में चेंजेस होते हैं, कॉन्शियसनेस के लेवल पे कोई चेंज नहीं होता है। तो यू कैन प्ले विद द बॉडी बट यू कैन नॉट प्ले विद कॉन्शियसनेस। एक बॉडी को अनकॉन्शियस कर दिया लेकिन दूसरी बॉडी उसी टाइम पे कॉन्शियस है, तो कॉन्शियसनेस में कोई चेंज नहीं आया है। बट ये बात किसी को समझाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो क्या कहेंगे कि इस बॉडी में अलग कॉन्शियसनेस है, इस बॉडी में अलग कॉन्शियसनेस है, तो इस बॉडी को तो हमने कर दिया, उसको नहीं किया। कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज देयर। ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझ लो। आप इसको इस तरीके से देखो, आपके पास में दो आंखें हैं, एक आंख से दिख रहा है, एक से नहीं दिख रहा है। क्या ये बात आपको पता है या नहीं पता है? क्या ये आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है? सो दैट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये मान लो जैसे आपके दो हाथ हैं, एक जगह पे इंजेक्शन लगा, एक जगह पे नहीं लगा है। तो इधर टच कर रहे हैं तो दर्द नहीं हो रहा है, इधर टच कर रहे हैं तो दर्द हो रहा है, पर दोनों आपको पता है ना। तो यू आर अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ सेंसेशन एंड द एब्सेंस ऑफ अ सेंसेशन। इस एब्सेंस ऑफ सेंसेशन को बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस साइंटिफिकली, या जैसे हम समझते हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ सेंसेशन को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। बट प्रेजेंस किसकी है? कॉन्शियसनेस की है, या कॉन्शियसनेस में एक सेंसेशन की है, सेंसेशन विच इज नथिंग बट अ सटल ऑब्जेक्ट। जैसे ये बुक एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्रॉस है, बट क्या सेंसेशन एक ऑब्जेक्ट नहीं है? एवरी पार्टिकल इज नथिंग बट अ वाइब्रेशन, तो इसका मतलब क्या है? एवरी वाइब्रेशन इज ऑल्सो अ पार्टिकल। तो जो भी हमारी थिंग की डेफिनेशन है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगाओ पहले तो। जिसको भी स्टोर किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज अ थिंग। एक पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, तो दैट इज अ थिंग which can be stored, which can be transferred. But something that cannot be stored is not a thing. So Brahman is not a thing. It cannot be stored. It cannot be transferred. Something that is here but not there is a thing. चाहे वो बड़ा से बड़ा कुछ हो, चाहे वो छोटे से छोटा कुछ हो। तो ये जो कॉन्शियसनेस है और अनकॉन्शियसनेस है इन द यूजुअल सेंस, जिस तरीके से हम समझते हैं या हम बोलते हैं, that is nothing but presence and absence of a thing which is perceived through this body. तो एक्चुअल में जो आ रहा है और जा रहा है वो थिंग है, कॉन्शियसनेस नहीं है। वो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस नहीं है। इन दोनों हाथों पे जब टच कर रहे हैं तो यहां से सेंसेशन ट्रेवल हो रही है ब्रेन तक और पता लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्शियसनेस आ गई है, कॉन्शियसनेस वही है, कॉन्शियसनेस ऑफ दैट सेंसेशन नहीं है यहां पर, और यहां पर है। तो एक है कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग और एक है कॉन्शियसनेस। दोनों में फर्क है। जैसे एक है लाइट, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों में फर्क है। लाइट नहीं दिखती है, जिसको आप लाइट कहते हो वो डार्कनेस होती है, जो दिखता है वो रिफ्लेक्शन होता है। तो लाइट एक्चुअल में डार्कनेस है, जिसको हम लाइट बोलते हैं। ऐसे ही जो कॉन्शियसनेस है, अगर ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस को हटा दो तो कॉन्शियसनेस इज ज्ञानम विच इज सत्यम। सत्यम मतलब क्या? जो था है और रहेगा, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। विच इज नॉट अ फॉर्म, क्योंकि फॉर्म को मिटाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। फॉर्मलेस को ना चेंज किया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। तो सत्यम इज ज्ञानम एंड ज्ञानम इज सत्यम विच इज अनंतम, इन्फिनिट। धीरे धीरे आप इन बातों को सुनते जाओगे, समझते जाओगे, फिर पढ़ोगे, फिर धीरे धीरे आप इन चीजों में फर्क देख सकते हो। बट इसके लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। यानी कि आप बैठ करके एक्चुअल में देख सको कि जो मैं है ये कब पैदा होता है और कब मिटता है।